2 दिन पहले 29 को उनका वो था, 10 मुहर्रम था, और 31 को मेरा भाई शहीद हो गया। तो इससे ज़्यादा हमें तो खुशी है बल्कि कि मेरा भाई ये और मेरे घर के अफराद में से अल्लाह ताला ने एक को अपनी शहादत के लिए अपने घर की हिफाजत करते हुए दूसरी नमाज का इंतज़ार करते हुए अल्लाह ने शहादत दी। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। उस मस्जिद में उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी सुबह से ही, जब तक ये हमला हुआ उस वक्त तक, और तकरीबन रात के 12 से 12:30 के बीच में एक भीड़ आती है 100-200 लोगों की, और वो आके उनके ऊपर हमला कर देती है, और हमला करके गोलियों से और चाकुओं से उनको गोद कर कत्ल कर देती है। ये सरकार ही करवा रही है सब कुछ। 24 का इलेक्शन आ रहा है तो उसको जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेगी ना। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। अभी हम सीतामढ़ी के मनियाडी पहुँचे हैं मौलाना साद के यहाँ। वो मौलाना साद जिसकी गुरुग्राम में धार्मिक दंगे में मौत हो गई है, उनके दरवाजे पर मौजूद है। आप देखिए, उन्हीं का घर है। ये दृश्य के माध्यम से आपको हम दिखा देते हैं। ये जो सामने है घर देख रहे हैं, वो भी घर है और ये भी घर है। ये बड़े भाई के घर हैं और वो साद साहब का घर है। सब एक ही साथ रहते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे हैं जानने के लिए कि आखिर जब मौलाना साद की वहाँ पर हत्या हुई है तो उसके बाद यहाँ की क्या स्थिति है और उसके पीछे की कहानी क्या थी। चूँकि मौलाना साद को उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने गुरुग्राम से यहाँ अपने गांव लाया और फिर उनको सुपुर्द खाक किया गया। अब देखिए, उनके बड़े भाई हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर उस वक्त में क्या हुआ था, क्या सारी बातें थी। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम शादाब अनवर है। आप मौलाना साद के कौन हैं? मैं उनका बड़ा भाई। बड़ा भाई है जी। तो जब गुरुग्राम के अंदर दंगा हुआ था और फिर आपके भाई की वहाँ पर मौत हो गई थी, तो उस वक्त आप कहाँ पर थे? जिस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ उनसे मैं तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पे रहता था। वहीं उनसे 2 किलोमीटर दूर था। आप वहाँ क्या करते हैं? मैं वहाँ बच्चों को ट्यूशन वगैरह देता हूँ। फैमिली के साथ रहते हैं? जी, मैं फैमिली के साथ रहता था। और मौलाना साद कहाँ रहते थे? वो गुरुग्राम की सेक्टर 57 की मस्जिद में रहते थे। उनका रहना सहना मस्जिद में था। वहाँ पर वो क्या थे? वहाँ पे वो नायब इमाम थे। नाइब इमाम। जी। तो मस्जिद के अंदर ही रहना सहना था उनका? जी, उनका रहना सहना मस्जिद के अंदर ही था। तो उस वक्त में कितने लोग मौजूद थे उनके साथ? उनके साथ तकरीबन 5 लोग थे। तो 3 लोग अलग थे, 2 लोग अलग थे। जी। तो आपको क्या जानकारी मिली जैसे ही पता चला होगा कि वहाँ पर धार्मिक दंगे हो गए हैं? आप वहाँ गए होंगे, अगले दिन गए, कब गए थे, क्या जानकारी आपको मिली उसके बारे में? असल में ये 31 तारीख के दिन में जो नूह वगैरह में दंगा हुआ था, वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। उसी का असर था वो। वहीं की आग फैलते फैलते वहाँ तक पहुँची थी, और उस मस्जिद में उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी सुबह से ही, जब तक ये हमला हुआ उस वक्त तक, और तकरीबन रात के 12 से 12:30 के बीच में एक भीड़ आती है 100-200 लोगों की, और वो आके उनके ऊपर हमला कर देती है, और हमला करके गोलियों से और चाकुओं से उनको गोद कर कत्ल कर देती है। उनको शहीद कर दिया जाता है। तो उस वक्त में पुलिस मौजूद थी वहाँ पर? जी, पुलिस मौजूद थी वहाँ पे। आपने बॉडी को देखा है, उठाया है, पोस्टमार्टम करवाया होगा आपने? पोस्टमार्टम हुआ था ना? जी जी, पोस्टमार्टम हुआ। तो बॉडी की क्या कंडीशन थी उस वक्त? उस वक्त तो मैं बॉडी नहीं देख पाया था, क्योंकि मुझे सिर्फ फेस दिखाया गया था, क्योंकि हॉस्पिटल ही मैं पहुंचा था। मैं मौके पे नहीं पहुंचा था, मैं सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचा था। तो वहाँ से मुझे पता चला कि इनके चाकुओं से इनके ऊपर हमला हुआ है, और गोली भी इनको लगी है, और सर में भी इनको पीछे से मारा गया। अच्छा। जी। बॉडी आपको जब हैंड ओवर किया गया तो आपने देखा कहाँ कहाँ चोटें थी? उस वक्त तो नहीं, हम अपने जब घर लेके आए, क्योंकि तो पैक होता है, हम अपने घर लेके आए तब हमने यहाँ देखा
कि उनके सीने पे 6-7 जगह पे चाकुओं से हमला था, गोली भी लगी हुई थी और हाथ वगैरह भी कटा हुआ था उनका कहीं कहीं से। सिर भी। जी, और सर भी उनका फूटा हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ? आपने बोला कि 5 लोग थे वहाँ पर, दो मस्जिद के अंदर थे, बाकी 3 कहीं और थे। तो इनमें से 5 में से कितने अभी बचे हुए हैं? उनमें से 3 लोग बचने में कामयाब हो गए और एक ज़ख्मी हो गए बुरी तरीके से और एक शहीद हो गए। जी। कितने तक पढ़े लिखे थे शायद? वो हाफिज़ थे बस। कहाँ से हाफिज़ हिफ्ज़ किया? दिल्ली के छतरपुर और मेहरौली और आज़ादपुर से, इन तीनों मदरसों से उन्होंने हिफ्ज़ किया था। मुकम्मल किस साल में हुआ था? मुकम्मल ये कोविड से पहले हो गया था। कोविड से जी 19 के आसपास। हाँ जी, तकरीबन वही 18 में मान लीजिए। कितने दिनों से उस मस्जिद के अंदर वो एज ए इमाम काम कर रहे थे? वो 7 महीने से थे उस मस्जिद के अंदर मुकम्मल। जी जी। शादीशुदा थे? नहीं, शादी नहीं हुई थी अभी गैर शादीशुदा थी, बातें चल रही थी शादी की। 1 आध साल के बाद शादी हो जाती। आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई थे, फ़िलहाल अभी 2 हैं। बहनें कितनी? बहनें 4 हैं हमारी। सभी शादीशुदा हैं या फिर? एक की शादी हो गई है, बाकी और गैर शादीशुदा है। आपके जो अब्बा है वो क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? मेरे अब्बा जो हैं वो घर पे ही रहते हैं और जो थोड़ी बहुत खेती है वो खेती कर लेते हैं बस। मैं वही बताया आपको, ट्यूशन पढ़ाता था जी बच्चों को। कितनी खेती है आपके पास? कुछ नहीं, हमारे पास ये तकरीबन 8-10 कट्ठा होगा, इससे अलावा इससे ज़्यादा नहीं। कोई दूसरा बिजनेस? नहीं, और कोई बिज़नेस नहीं हमारा। आपके जो तीसरे भाई हैं वो क्या करते हैं? वो अभी मदरसे में ही पढ़ रहे हैं। उनके चले जाने के बाद अब क्या होगा घर का? अब सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, हर चीज़ मुझे ही पूरा करना है। पहले हम दोनों थे तो दोनों मेहनत करके घर चलाते थे, हेल्प करते थे, बहनों की शादी का इंतज़ाम करते थे। अब मैं अकेले हूँ तो अब मुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ। कितना कमाते हैं महीने का? मुझे तकरीबन मैं वहाँ तकरीबन 25 से 30 हज़ार में जी ट्यूशन करके तो बचा लेते हैं कुछ? उनमें से आधा बच जाता था, आधा खर्च हो जाता था। जब वापस वहाँ से अपने शव को अपने गांव लाया तो आपके दरवाजे पर यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है, एमपी है या फिर जो जनप्रतिनिधि लोग हैं तो पहुँचे यहाँ पर? नहीं, उस वक्त तो नहीं पहुँचे। उसके फिर उसके जब मिट्टी वगैरह हो गई, दफन हो गए, तो उसके बाद फिर लोगों का आना जाना लगा रहा और अभी भी लोग आ रहे हैं। अच्छा। जी। जनप्रतिनिधियों ने कुछ मदद किया आर्थिक रूप से? नहीं, यहाँ के जो हमारे लोकल के जो भी हैं उनसे तो अभी तक हमें कुछ मदद नहीं मिली है। बाकी बाहर से पप्पू यादव आए हुए थे, उन्होंने हमारी मदद की 50,000 रुपये से। MIM के कुछ नेता आए हुए थे, उन्होंने मदद की कुछ, और भी लोग आए हुए थे तो और लोगों ने भी कुछ की। जी। FIR दर्ज कराया आपने? जी, वहीं FIR उसी दिन दर्ज हो गई थी। जी, वहीं पर। बिहार सरकार की तरफ से कुछ राहत या फिर कोई अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। उनके मंत्री भी जो आए थे, जो अल्पसंख्यक मंत्री है, लेकिन बस वो अपनी खाना पूरी करने के लिए आए थे। मंत्री कौन? जमा खान। अच्छा। जी, वो आए थे और वो उनके साथ खालिद अनवर भी थे। ये सब आए और अब बस 1 मिनट के लिए फ़ोटो खिंचाए और चले गए। हाँ, ना हमसे बातें की उन्होंने, ना हमारी बातें सुनी। मतलब वो यहाँ पर आए, फ़ोटो खिंचा के चले गए? जी। खाना पूर्ति करके चले गए? जी 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 जी, खाना पूर्ति कर चले। तो उनको नहीं बोला कि भैया हम भी मुसलमान हैं, तो कम से कम इंसानियत के नाते? हमारी बात ही उन्होंने नहीं सुनी, हमसे बात ही नहीं की, तो हम बोलते कि पहले ही बोल देते कि आप वो गाड़ी से उतरे और फ़ोटो लिए और चले गए वापस। ना हमें बोलने का मौका दिया, ना उन्होंने कुछ बोला। पूछे नहीं कि भैया? बस ये बोला वो कि हम फिर आएंगे आपके पास। जब उस वक्त आए थे तो वो अपने पार्टी के जो वरीय अधिकारी लोग हैं या वरीय नेता लोग हैं उनसे पूछ के नहीं आए थे क्या? अब नहीं मालूम मुझे। पूछना चाहिए ना? वो शायद यहाँ आए हुए थे सीतामढ़ी में किसी काम से,
या किसी मुहिम पर आए हुए थे, तो वहीं से वक्त निकाल करके वो 1-2 मिनट के लिए हमारे पास आए, फिर चले गए। अच्छा, मतलब आपके लिए स्पेशल नहीं है? स्पेशल हमारे लिए नहीं आए थे, वो इधर आए हुए थे किसी प्रोग्राम में, तो वो वहाँ से बस अपनी हाज़िरी देने के लिए वो आ गए। लोकल में अभी तक किसी से कोई मदद नहीं मिली है, बाकी जिन्होंने मदद की सब बाहर के ही थे। हरियाणा सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से भी कोई वो हमें, केंद्रीय सरकार की तरफ से? नहीं नहीं, उनकी तरफ से भी कुछ नहीं हुई जी। तो फिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम बस, हमारा भाई जो शहीद हो गया वो वापस तो नहीं आ सकता, हमारा जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो हमें ये हमारी ये मांग है कि हमें इंसाफ मिले, और जिन ज़ालिमों ने और जिन दरिंदों ने हम मेरे भाई को शहीद कर दिया है, उन ज़ालिमों को सरकार अरेस्ट करे, वहाँ की पुलिस अरेस्ट करे और जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा दिलवाए। क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? इंशाल्लाह देर होगी, लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, और मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। आपको यकीन है कि इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह अगर सारी जो सरकार की हमारी एजेंसियां उन्होंने दयानतदारी से काम लिया तो ज़रूर हमें इंसाफ मिलेगा। लेगी तब ना? जी, नहीं ली तो? नहीं ली तो फिर अल्लाह इंसाफ करने वाला है, फिर तो सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला वही है, यहाँ नहीं तो वहाँ। वो और जी, वो कहीं भी से इंसाफ दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है इंसाफ, वहाँ भी दे सकता है, वहाँ तो है ही। आपके भाई हाफिज़ कुरान थे, जी शहीद हुए हैं, जी। तो क्या चाहते हैं आप? अल्लाह से क्या दुआ करेंगे आप? अल्लाह, बस मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह, वो तो शहीद हैं, और शहीदों के लिए तो अल्लाह ताला का फरमान है कि जो शहीद है तुम उनको मुर्दा मत कहो। जिस तरीके से तुम खाते पीते हो, इसी तरीके से मैं भी उनको खिलाता पिलाता हूँ उनकी क़ब्रों में। ये तो अल्लाह ताला का साफ साफ फरमान है कुरान करीम में, जो शहीद हैं उनको मुर्दा मत कहो। और उन्होंने ऐसे मौके पे शहादत दी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली और पूरे घर बार को शहीद कर दिया। अभी 2 दिन पहले ही उनकी शहादत का मौका था, 10 मुहर्रम, उसके बाद ही 2 दिन पहले, जी 2 दिन पहले 29 को उनका वो था, 10 मुहर्रम था, और 31 को मेरा भाई शहीद हो गया। तो इससे ज़्यादा हमें तो खुशी है बल्कि कि मेरा भाई ये और मेरे घर के अफराद में से अल्लाह ताला ने एक को अपनी शहादत के लिए, अपने घर की हिफाजत करते हुए, दूसरी नमाज का इंतज़ार करते हुए अल्लाह ने शहादत दी। क्या बात है। कभी ज़िंदगी में आपने किसी व्यक्ति को मारा है, पीटा है? किसने? नहीं नहीं नहीं, आपके भाई ने? नहीं, मेरे भाई ने भी नहीं कभी किसी को। डंडा वंडा उठाया, कोई हथियार उठाया? नहीं नहीं, और बचपन में तो भाइयों की आपस में, बचपन की बात नहीं कर रहे हम, होश होने के बाद। नहीं नहीं, होश होने गांव वाले को, समाज वाले को? नहीं, क्योंकि वो बचपन से तो तकरीबन बचपन से बाहर ही था। वो घर पे तो बस ये कोविड में जो वो बंद हो गया सब कुछ, तो वो 2 साल या 1.5 साल का जी लीजिए, इतना ही वो घर पे था। बाकी तो जब से होश संभाला तो जब से बाहर ही था, हमारे मेरे साथ में ही पढ़ता था। इस तरह की मौत, चलिए ठीक है, आपने बोला कि शहादत मिली है उसे और ये सबको नसीब नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से मौत मिली है उन्हें, तो इस प्रकार के लोग जो निर्दोष हैं पहले से, इनके नसीब में इस तरह की मौत होना चाहिए था? नहीं नहीं, देखिए मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, और ये अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि किसको कब कहाँ किस वक्त में और किस तरीके से मौत आएगी, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। उस नौजवान ने अभी ज़िंदगी देखा भी नहीं था, जी बिल्कुल, शादी नहीं हुई थी, क्या उम्र थी उनकी? 20-21 साल की उम्र थी? जी, उनकी सिर्फ 22 साल थी, अभी नौजवान थे, अपने नई नई सोचें होंगी अपने दिल में, जो अभी तक इजहार नहीं किया होगा किसी से। और एक नौजवान जब इंसान कोई अपनी जॉब शुरू करता है तो बहुत सारी उनके दिल में जज्बात होते हैं, उमंगें होती हैं कि मैं आगे चल के ये करूँगा। वो उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश भी ये थी कि मैं शायर बनूँ, और उनका एक कलाम भी बहुत वायरल हो रहा है, अब तक शायद पहुंचा हो या न पहुंचा हो, लेकिन अगर नहीं पहुंचा हो तो मैं पहुंचा दूंगा आप तक। तो वो कलाम आप जरा सुना दीजिए हमें। अल्लाह ने उनकी इस ख्वाहिश को भी पूरी कर दिया कि मशहूर होने में किसी शायर को पूरी ज़िंदगी लग जाता है, लेकिन उन्होंने उनकी ये ख्वाहिश भी अल्लाह ने मंजूर कर ली, और
जी बड़ी बड़ी मैसेज छोड़ गए। बड़ी मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज जो इंसानियत की बात कर रहा था, जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात कर रहा था, और उसी इंसान को कुछ जालिमों ने, कुछ दरिंदों ने आकर के मौत के घाट उतार देते हैं। इसके लिए किसे जिम्मेदार समझते हैं आप? इसके लिए ज़िम्मेदार तो हमारी सरकार ही है, जो देख ही रहे हैं अब, ये मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो नफ़रत फैलाया जा रहा है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर से, और जो हिंदुओं में जो पिछड़ी जातियां हैं, जो ओबीसी है या आदिवासी लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत का जो माहौल अभी मणिपुर में आपने देखा और सारी दुनिया ने देखा, तो ये सरकार ही करवा रही है सब कुछ। 24 का इलेक्शन आ रहा है, तो उसको जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेगी ही ना। जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे देश के लोगों को? मैं आखिर में बस वही बात कहना चाहता हूँ कि सब लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, जो लोग नफ़रती हैं उनसे दूर रहें, जो नफ़रत फैलाते हैं समाज में, एक दूसरे को जो लड़ाते हैं उनसे दूर रहें, बस आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। मेरा भाई तो चला गया, वो तो आ नहीं सकता, अब हमें सब्र के अलावा और कुछ है नहीं, बस सब्र ही करना है, और सब्र सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। सवाल कई सारे हैं जिसका जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। सत्ता पाने के लिए लोग किस तरह कर गुजरते हैं, उसका जीता जागता एग्जाम्पल पिछले 6 सालों का आंकड़ा उठाएंगे तो आपको सामने दिखेगा। 2014 से लेकर के 2020 तक लगभग 5500 दंगे हुए हैं देश के अंदर। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, आपको हम साइड में दे देते हैं, पढ़ लीजिएगा। लगभग 5500, 2014 से लेकर 2023 तक 6000 के आसपास दंगे हुए। और जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो इस तरह के धार्मिक दंगे होने शुरू हो जाते हैं। कब आप लोग सुधरिएगा, कब हम देशवासी समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जो आसपास के लोग होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, वो दंगा नहीं करते हैं। हमेशा ऐसा आरोप रहता है कि दंगा भड़काने के लिए या फिर दंगा का रूप देने के लिए बाहरी लोग का इस्तेमाल किया जाता है। बाहरी लोगों का जो जुड़ाव है एक दूसरे से होता नहीं है, और फिर आकाओं का सिर्फ वो हुक्म बजाते हैं, जो कहते हैं आका उनको फॉलो करते हैं। और यही वजह है कि देश के अंदर पिछले 6-7 सालों के दौरान लगभग 5,500 से 6,000 दंगे हुए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब चुनाव होता है बिहार के अंदर तो दंगे भड़कते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जब चुनाव होता है कर्नाटक के अंदर तो दंगे भड़कते हैं दिल्ली में। जब चुनाव होता है मणिपुर के अंदर तो दंगे होते हैं गोवा के तरफ। जब देश में 24 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोकसभा का चुनाव, और साथ ही कुछ राज्यों के अंदर भी विधानसभा का चुनाव है, जिसमें से आपको हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, तो उस वक्त ये दंगे हो रहे हैं। लेकिन हमारे पास, आपके पास सिर्फ अपने अपने जाति को सही ठहराने के अलावा कोई एक्स्ट्रा समय नहीं बचता है कि कम से कम हम सच और झूठ, उसके बीच का जो फ़र्क है उसको समझ पाए। बस जाति और धर्म के नाम पर कहीं से जो आग लगी उसको हम लगातार उसे बुझाने के बजाय उसमें पेट्रोल डालते रहो, उसको और सुलगाते रहो। और
सत्ता पाने वाले नेताओं को क्या चाहिए? वो तो चाहते हैं कि किसी तरह से इस तरह के माहौल बने और फिर उनको फ़ायदा हो। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे, इमरान को और सहयोगी माजिद को दीजिए यहीं पर इजाज़त।